गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नंबर 4 के बाद जैसा मैंने बोला ही था कि क्लास नंबर 5 बहुत जल्दी आ जाएगी, ताकि इधर अब एग्ज़ाम भी पास आ रहे हैं तो क्लासेस अब जल्दी जल्दी कवर अप भी करनी है। क्लास नंबर 5 पर आ जाते हैं। सो हियर द क्लास इज़ मैथड ऑफ रिसर्च। अब मैथड ऑफ रिसर्च में देखो दो बातें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। एक मिल रही है क्वालिटेटिव रिसर्च और एक मिल रही है क्वांटिटेटिव रिसर्च। अच्छा, ये बहुत बेस है। जब आप नेट लेवल की प्रिपरेशन करते हो तो आपका माइंड सेट है वो थोड़ा सा मतलब अप्रोचफुल हो जाता है, मतलब ब्लैंक तो नहीं रहता। अगर रहता है तो फिर आप यहाँ पर होते ही नहीं। ठीक है, तो दिमाग ये लगाना है कि क्वालिटी क्या होती है। हंसना क्वालिटी है, रोना क्वालिटी है, बट आपके पास पैसे कितने हैं, क्वांटिटी मॉनेटरी टर्म्स हो या कोई वैल्यू हो उसके टर्म्स में काउंट करना, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटिटी रिसर्च। तो इसको मैंने एक छोटा सा बेस दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू गेन द क्वालिटेटिव अप्रोच। तो अगर आपको क्वालिटेटिव अप्रोच दिख रही है और उसमें आपको कोई डेटा नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको इमीडिएटली क्वालिटेटिव की कैटेगरी में डाल देंगे। और अगर आपको यहाँ पर टू गेन क्वांटिटेटिव अप्रोच की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप इसको यहाँ पर डेटा इन्वॉल्व होगा, डेटा इन्वॉल्व, तो आप उसको इमीडिएटली क्वांटिटेटिव की कैटेगरी में डाल देंगे। यहाँ पर सैम्पल क्या होता है, स्मॉल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है जहाँ पर हम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। लेकिन जब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव की तो यहाँ पर आ जाता है लार्ज नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, क्लियर हो रहा है। दूसरा, डेटा कलेक्शन क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, क्योंकि क्वालिटी क्या डालोगे, राइट। तो ये जो होता है वो होता है स्ट्रक्चर्ड। अब स्ट्रक्चर्ड का मतलब हो गया कि कोई भी चीज़ सिस्टमैटिकली आप अरेंज कर रहे हो। डेटा एनालिसिस, नो स्टैटिस्टिक इन्वॉल्व, और यहाँ पर स्टैटिस्टिक इन्वॉल्व। तो स्टैटिस्टिकल कोई भी वैल्यू होगी वो कहाँ जाएगी, क्वांटिटेटिव में। ये भी आपका 1 मार्क्स 2 नंबर बचाएगा। आउटकम क्या होता है, इनिशियल अंडरस्टैंडिंग, और यहाँ पर क्या आता है, फाइनल आउटकम। दैट्स इट। तो ये बस पढ़ना है, बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ों पर नहीं जाएंगे, टू द पॉइंट बात करते हैं। अननेसेसरी कहानी पढ़ने में मज़ा नहीं आता। इनके बेसिस पर एक क्वेश्चन मिल जाता है। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसीजर क्या होता है, इसमें कुछ चीज़ें आती हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर आप इसमें केस स्टडी लिख लो, क्या केस स्टडी वाली अप्रोच किस में आएगी, तो केस स्टडी वाली अप्रोच आपकी क्वांटिटेटिव में आ जाएगी। फिर मैं अगर आपसे बोल दूँ नंबर 2, बुक रिकॉर्डिंग कर लो, मतलब बुक्स या कुछ रिकॉर्ड्स बना लो, तो अगर आप बुक रिकॉर्ड्स भी बना रहे हो तो वो भी आपके इस वाले प्रोसीजर में आ जाएंगे। तीसरी बात, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप एक फोकस ग्रुप या 1-on-1 इंटरव्यू कर लो, 1-on-1 इंटरव्यू, अगर आप 1-on-1 इंटरव्यू भी करते हो तो भी आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसीजर में आ जाएगा। इसके बाद आपका आ जाता है प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड फोकस ग्रुप, यानी यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे फोकस ग्रुप्स। ठीक है, और एक चीज़ हमारी क्या रह गई, हाँ, प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक पॉइंट यहाँ पर हम लोग कर देंगे, द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। बेटा ये सब कुछ प्रोसेस लगते हैं। तो केस स्टडी भी हमारा क्वांटिटेटिव का पार्ट है। बिना केस स्टडी के क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसीजर उतने अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। बुक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, डेटा को वेरीफाई करने के लिए 1-on-1 इंटरव्यू जिससे ऑथेंटिसिटी कवर हो सके। फोकस ग्रुप, किस ग्रुप को हम लोग ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं, एंड फोकस ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस हमारी क्या है, उसका फोकस क्या है। तो ये कुछ चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इनके बस नाम थोड़ा सा दिमाग में रखना, ध्यान में रखना, और कवर अप कर लोगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी क्लास नंबर 6 में। ठीक है, अब वो भी बहुत जल्दी आ जाएगी। 6, 7, 8, 9, 10 में बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि अभी रिसर्च ही नहीं कंप्लीट हो रहा है, तो अभी तो टीचिंग है। लेकिन वो एग्ज़ाम के पहले तक तो कंप्लीट कर ही लेंगे। लेकिन आप रिवीजन नहीं करोगे ये मुझे लग रहा है, तो इसलिए रिवीजन ज़रूर करिए, पुराना मत भूलिए। नया याद करने के चक्कर में पुराना गया तो नए का कोई भी वैल्यू नहीं है। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, और इस बार नेट क्वालिफाई करना है, समझ गए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।